Time we are continuing our chapter, that is chapter number 4th, and it is heat. So I just want to remind you all that what we have read so far. So first one was heat, and we were also discussing about what hot and cold is, and we had also discussed about measuring temperature and the two types of thermometers we had learned so far were clinical, and the second one was laboratory thermometer. I had also given you some activities to do on it. I had also asked you to draw your two types of thermometer, that is clinical and laboratory thermometer. So now we had almost read about 45th page number, and we are now discussing our next page number. And so next page number is our 45th, and in it we will read about transfer of heat. So before I start transfer of heat, I just want to remind you that I had discussed a lot about clinical thermometer. I just want to tell you that clinical thermometer has a kink in it. अब किंक क्या होती है, यहाँ पे किंक का भी कंसेप्ट आपको बता देते हैं. यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर है सर्कुलर सा स्ट्रक्चर, इसको आप किंक बोलते हो. तो ये किंक क्या करती है, आप किंक का भी फंक्शन आपको यहाँ पे बता देंगे कि इन्होंने बोला है ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स डाउन. ये किंक क्या करती है, मर्करी के लेवल को डाउन मतलब गिरने से बचाती है, जिससे आपको टेम्परेचर प्रॉपर प्रिसाइजली करेक्ट वे में पता चलता है. अब आपको यहाँ पे ये बताया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स. मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सबस्टांस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट. थर्मोमीटर ब्रेक्स. दिस सेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा. आप जो क्लिनिकल थर्मोमीटर पहले यूज़ करते थे उस थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होती थी. अब मर्क्यूरी क्या है, एक टॉक्सिक सबस्टांस है, और इसको डिस्पोज करना मतलब अगर आप चाहते हो कि इसको कहीं पे भी आप डिस्पोज करना चाहते हो, मतलब कहीं पे फेंकना चाहते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होती है वो एक टॉक्सिक सबस्टांस है, आपके इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है. तो उस केस के लिए आजकल जो थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं वो इस टाइप के यूज़ होते हैं, जिनको आप बोलते हो डिजिटल थर्मोमीटर्स. डिजिटल थर्मोमीटर्स मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, सो मैं वहीं पे जाऊँगा, आपको प्रॉपर वे में उसकी पिक्चर दिखा दूँगा मैं. तो ये आप देख रहे हो डिजिटल थर्मोमीटर है, इस टाइप का डिजिटल थर्मोमीटर होता है. ये इसका बल्ब होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 37.0 डिग्री आ रहा है सेल्सियस. तो ये आपको यहाँ से टेम्परेचर पता चल जाता है. इसमें आप देख रहे हो कहीं पे मर्क्यूरी इन्वॉल्व नहीं है, ये डिजिट्स में आपको टेम्परेचर बता देगा, और इसीलिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आजकल यूज़ होते हैं. डिफरेंस क्या था, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर जो पहले यूज़ होता था, इसमें आपको टेम्परेचर प्रॉपर वे में पता नहीं चलता था इतना, किसी को रीड करने में प्रॉब्लम आती थी. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी में थोड़ा चेंज आया और आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं. होते दोनों यूज़ हैं, बट डिजिटल थर्मोमीटर थोड़े से ज़्यादा डिमांड में है. अब हम आगे आज अपना टॉपिक लेंगे विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. सो ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अब इन्होंने बोला हमने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी आप गैस जलाते हो घर पे, ठीक है, आप मान लो ये स्टोव आपने रख दिया और ये स्टोव में आपने इसको जला दिया, इसके ऊपर एक पैन रख दिया. तो जब भी आप इसके ऊपर एक पैन रखते हो तो आप देखते हो पहले ये ठंडा होता है, इसको आप हाथ लगा सकते हो, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है. अब ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल. इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट है वो जो आपने गैस स्टोव कुछ भी जलाया हुआ था वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके सबस्टांस जो आपने यूटेंसिल यूज़ किया वहाँ तक जा रही है. तो जब पैन को आप उस फायर से हटा दोगे तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा. और वो क्यों होगा, क्योंकि उसमें से जितनी भी हीट है वो सारी की सारी सराउंडिंग्स में चले जाएंगी. सराउंडिंग समझ रहे हो, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे चले जाती है. सो इससे आपको समझ आ जाती है जो हीट होती है वो कहाँ से जाती है, फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड एंड. ठीक है, हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हॉट से कोल्ड एंड में. लेकिन हर केसेस में हीट हॉटर से कोल्डर एंड में नहीं जाती है. इनफैक्ट हर केस में इन्होंने बोला हर केस में जो हीट है वो हॉटर से कोल्डर एंड में जाती है. अब कैसे,
यहाँ पे लिखा है हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे सबा जो एक और स्टूडेंट है वो बताती है डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम। क्या ऐसा हो सकता है अगर दोनों जगह का टेम्परेचर, मान लो ये एक जगह है ये एक जगह है, इसका भी टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को? ये सबक का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। तो इन्होंने बोला आपने क्या करना है, रॉड लेनी है जो मेटल की हो, मान लो एक एल्यूमिनियम ले लिया आपने या आयरन ले लिया, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स ऑन द पीसेस ऑफ रॉड, आपने उस रॉड पे वैक्स को फिक्स कर देना है। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, और जहाँ फिक्स करोगे उनका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बराबर। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड, आपने रॉड को स्टैंड पे रख दिया। इफ़ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास तो आप क्या करोगे, यू कैन पुट वन एंड ऑफ रॉड बिटवीन द टू ब्रिक्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया। आप देख रहे हो ये ब्रिक्स है, यहाँ पे स्टैंड लगा दिया गया है और स्टैंड पे इन्होंने वैक्स रखी हुई है, ठीक है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड, अब यहाँ पे ये हीटिंग हो रही है रॉड की, देख रहे हो आप ध्यान से। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स के पीसीज, तो वैक्स के पीसीज में क्या होगा, डू दीज पीसीज बिगिन टू फॉल, which piece falls the first, do you think that heat is transferred from end nearest to the flame to the other end। ये बोल रहा है जब आप इसको हीट करते हो तो क्या हीट ट्रांसफ़र होती है। अब उस हीट की ट्रांसफरिंग के लिए हम उसको अच्छे वे में पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि इसमें क्या होता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करने की वजह से क्या होगा, जितने भी यहाँ पे जो सबसे पहला पोर्शन है वैक्स का, ये वैक्स का पोर्शन सबसे पहले गिरेगा, फिर ये वाला वैक्स का, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में जो पीस होगा वो नीचे गिरेगा। तो ये जो पीसेस गिरते हैं, जो सबसे फ्लेम के सबसे पास होगा वो सबसे पहले गिरेगा, जो फ्लेम से दूर होगा वो उसके बाद गिरेगा, फिर वो उससे दूर गिरेगा। तो यहाँ पे आपको बताया द प्रोसेस, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हीट होती है वो हॉटर से कोल्डर एंड तक जाती है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोसेस, इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होती है, जब हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड यहाँ पे ये हॉटर एंड है, टू द कोल्डर एंड, हॉटर से कोल्डर में जाती है, उस हीट की ट्रांसफरिंग को आप बोलते हो कंडक्शन। अब आपको बोला क्या, सब सबस्टांसेस हीट को कंडक्ट इजीली करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने घरों पे देखा होगा, आपके घर में फ्राइंग पैन जो होते हैं उनके लास्ट में एक वुडन या प्लास्टिक का हैंडल होता है। कैन यू लिफ्ट द हॉट पैन विदाउट होल्डिंग इट और होल्डिंग इट विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आप घर पे ऐसा कर सकते हो, आपने घर पे फ्राइंग पैन रखा हुआ है और उसमें जो प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, पीछे जो हैंडल होता है उसका, उसमें कोटिंग नहीं है, आप उसको उठा सकते हो? मैं तो नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि जब वो ठंडा होता है उसको हम उठा सकते हैं, पर जब एक बार हमने उसमें कोई चीज़ रख दी और हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के एक टाइम पे इतना गर्म हो जाता है कि हम उसको अगर उठाएंगे भी तो हमें वहाँ पे बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, बिकॉज द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर एंड, हीट जब भी ट्रांसफ़र होती है वो हॉटर से कोल्डर एंड पे जाती है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है कि आपको एक्टिविटी 4.7 दी हुई है, आपने कुछ वाटर को बीकर में क्या करना है, हीट करना है, और आपने कुछ और आर्टिकल्स को भी कलेक्ट करना है, जैसे स्टील का स्पून आ गया, प्लास्टिक का स्केल आ गया, पेंसिल और डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। आप देख रहे हो इन सभी को इन्होंने डिप करके रखा हुआ है। यहाँ पे इस जार में पानी भी रखा है और उसके साथ अलग अलग चीज़ें रखी हैं, जैसे प्लास्टिक का स्केल आ गया, स्पून आ गया जो स्टील का होगा, पेंसिल आ गई जो वुड की होगी, और डिवाइडर जो आ गया वो ऑब्वियसली आयरन का ही है या स्टील का भी हो सकता है। सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आपने कुछ देर तक वेट करना है। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन, आपने टच करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को चेक करना है। अब उस चेक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने स्टील का स्पून यूज़ किया वो मेटल का था और वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केल की। स्केल इज़ अ प्लास्टिक सब्सटेंस, और स्केल जो होगा वो जल्दी हीट नहीं होगा। उसके बाद आप बात करोगे
स्केल थोड़ा सा हीट होगा बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो वुड है वो बिल्कुल भी हीट नहीं होगी। उसके बाद जो डिवाइडर है, डिवाइडर के अगर हैंडल जो होगा लास्ट में उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होगी तो वो ऊपर से तो हीट हो जाएगा, वो प्लास्टिक पोर्शन से हीट नहीं होगा। सेम एज़ द केस ऑफ जो आपको यहाँ पे डिवाइडर के बोले हो तो वो चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी उभर के आई है सामने, वो ये आई है द मटीरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम। वो मटीरियल्स जो हीट को पास होने देते हैं, ऐसे मटीरियल्स को आप बोलते हो कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट के हम बारे में आगे जानेंगे। व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट? सो कंडक्टर्स ऑफ हीट के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और कॉपर है, ये सारे के सारे मटेरियल्स ऐसे हैं वो हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो सॉरी, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर ये हीट को पास होने देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट को बड़े इजीली, इनको आप गर्म करोगे ना बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनको आप कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हो। लेकिन जो मटेरियल्स हीट को पास नहीं होने देते हैं, इनफैक्ट जब आप जितना मर्जी हीट कर लो वो गर्म ही नहीं होंगे, ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलते हो? पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और पोअर कंडक्टर्स को आप इंसुलेटर्स भी कहते हो। ठीक है। एक और बात बेटा, पेपरों में ना बहुत बार ही कन्फ्यूज़न होती है आपके लिए, और वाटर जो और एयर है वो पोअर कंडक्टर है हीट का। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दो सबस्टेंसेस? अब इनके बारे में, इनमें हीट कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है अगर ये पोअर कंडक्टर हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपने सिर्फ इतना जानना है कि कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन के साथ व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर पोअर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को पास होने देते हैं, और पोअर कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते हैं। और पोअर कंडक्टर्स को आप बोलते हैं इंसुलेटर्स। और एक बात और, वाटर एंड हीट आर द पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और हीट जो हैं वो पोअर कंडक्टर्स हैं हीट के। सो आई होप you all had enjoyed whatever I had taught you today. So thanks for listening to me, and I hope you will ask me any doubt related to it. So wishing you a happy day ahead. Thank you.